कर्तव्य से भाग जाने से, कर्तव्य से पीठ दिखा देने से, जैसे कैसे होता है ना, युद्ध से सैनिक भाग जाए, तो युद्ध से सैनिक भाग जाएंगे तो हो सकता है कि उनको युद्ध के विभीषिका से थोड़ा आराम मिल जाए, संभव है, लेकिन अंतःकरण में तो उस सैनिक को संतुष्टि संभव नहीं है। और जो सैनिक युद्ध के मैदान में पीठ नहीं दिखाएगा और छाती पे अगर तीर लगे भी लड़ते लड़ते छाती पे लगे, ताकि दुनिया जाने, चाहे दुनिया जाने या ना जाने, मुझको संतोष होगा कि लड़ते लड़ते बलिदान दिया, और तीर लगना ही था तो छाती पे लगा, गोली लगनी थी तो छाती पे लगी, पीछे नहीं। जिस आदमी के अंदर अपने कर्तव्य के प्रति ऐसी ईमानदारी होगी, वफादारी होगी, ऐसी तत्परता, ऐसा कमिटमेंट होगा, उस आदमी को शांति मांगनी नहीं पड़ेगी, भगवान थोड़ा शांति दीजिए, संतोष खोजना नहीं पड़ेगा। वो अपने शांति के सागर में, अपने संतोष के सागर में, जो कि अपना स्वरूप ही है, शांति का सागर, संतोष का सागर, वो आदमी उसमें गोता मारता चलेगा और अपने को रोज तारता चलेगा। गोता मारते हुए, अपने को तारते हुए वो जीवन में भोले किनाई बन जाएगा। उसके मन में डमडम डमरू बजेगा। भले संसार के लोग अपना गुणा भाग करते रहे, लेकिन उसके मन में डमडम डमरू, वो मस्ती की डमरू। क्यों? वो अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार है, वफादार है। वो कभी पीठ नहीं दिखाएगा कि जहां मेरा कर्तव्य है वहां से देह चुरा लूं, नजर चुरा लूं। नहीं, वो भगोड़ा नहीं हो सकता है। और इसी बात को भगवान 34वें में कह रहे हैं, क्योंकि हम अपने कर्तव्य से च्युत कब होते हैं? जब राग और द्वेष हमें दबोचता है। कभी राग के बल से, राग के कारण, या कभी द्वेष के कारण अपने कर्तव्य से वंचित होते हैं। जो करना चाहिए नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए वो करते हैं। जब जैसा करना चाहिए, बचपन में पढ़ना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम जो मिला है, अपना हर तरह से उत्थान करने के लिए, ज्ञान वर्धन करने के लिए, विद्या अर्जन करने के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम हमको मिला हुआ है। फिर गृहस्थ में है, वहां भी ज्ञान अर्जन हमारा चलते रहना चाहिए नियमित, लेकिन साथ में अर्थोपार्जन भी होना चाहिए, ताकि अपने लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए और बहुतों के लिए हम करने के काबिल बन सके। और तीसरा जब आता है आश्रम, तो उसका अपना धर्म है कि हम जीवन में जो भी कमाएं, ज्ञान कमाएं, बुद्धि कमाएं, विद्या कमाएं, स्किल कमाएं, एक्सपर्टीज कोई अपने अंदर पैदा करें, कुछ भी नाम शोहरत जो भी हम जीवन में कमाएं, उसके माध्यम से लोक कल्याण में लग जाएं। तीसरा, और आप जानते हैं कि हमारे अगर जीवन को, हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है, जीवन को अगर हम संतुलित तरीके से जीवन को जीते हैं, अगर सात्विक भाव से जीवन को जीते हैं, तो कम से कम जो सामान्य आयु माना गया है वो 7 वर्ष का है। सामान्य आयु 100 वर्ष का है, माफी चाहता हूँ। 100 वर्ष की आयु में 25 25 25 ये 4 बांट दिया गया है। 25 का ब्रह्मचर्य, 25 का गृहस्थ, 25 का वानप्रस्थ। तो अगर ईमानदारी से जीवन, अगर ईमानदारी से ब्रह्मचर्य आश्रम में अगर हम जीवन जिए हैं, ईमानदारी से, ईमानदारी मतलब अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति ईमानदारी, मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम का जो धर्म है, वहां का धर्म क्या है कि हमको अपने विद्या अर्जन करनी है, अपने ज्ञान अर्जन करनी है, अपने सद्गुणों को उभारना है, दुर्गुणों को निकालना है, अपने प्रतिभा का, अपने व्यक्तित्व का पूरा पूरा विकास करने में हमेशा प्रयासरत रहना है, ताकि फूल की तरह हम खिल सकें। अगर वहां ईमानदारी से अपना स्वयं पालन किए हुए हैं, तो गृहस्थ आश्रम में आने पे तो आपकी बुनियाद बनी हुई है। और गृहस्थ आश्रम में अगर आप ईमानदारी से अपना कर्तव्य पालन कर रहे हैं, तो वानप्रस्थ आश्रम जो होता है गृहस्थ के बाद, उसमें मजा ही मजा है, क्योंकि आपके पास जीवन का ज्ञान मिला है, लौकिक एंड पारलौकिक दोनों ज्ञान मिला है, परा विद्या अपरा विद्या दोनों ज्ञान को आप पाए हुए हैं। दोनों विद्याओं
से आप शक्तिशाली बने हुए हैं और जीवन का जो खट्टा मीठा अनुभव मिला हुआ है उससे बहुत कुछ सीखे हुए हैं। और आपके अंदर अब जब आते हैं जीवन के तीसरे पड़ाव पे तो आपके अंदर दाता का भाव प्रबल पैदा होता है। तीसरे पड़ाव पे आकर के दाता का भाव पैदा न हुआ, इसका मतलब है कि जीवन को आपने फोकट में बेच दिया, फोकट में बेच दिया जीवन को। जैसे होता है ना, ये क्या खाते हैं आजकल, चिप्स। समाज में ऐसे पागल पैदा हो गए हैं कि जहां देखो वहां कुछ भूख नहीं लगी है फिर भी ऑफिस में बैठे हुए चिप्स लाओ, अब फाड़ के खाते रहते हैं। ऐसे ऐसे मूर्खों को देखते रहता हूं मैं। अब देख कर कभी कभी दिल नहीं मानता है तो हाथ जोड़ता हूँ, भाई अपने साथ सत्यानाश क्यों कर रहे हो? ये चिप्स में पैसा बर्बाद करके उसे मिलता क्या आपको है? और इससे नुकसान तो गिना के थक जाऊंगा, नुकसान ही नुकसान है। चिप्स, पान पराग, गुटखा, क्या क्या खाते रहते हैं। क्यों ऐसा हाल है? क्योंकि ईमानदारी से अपना जीवन नहीं जिया, अर्थात अपने धर्म का पालन नहीं किया, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि राग और द्वेष ने जीवन को नचाया, राग और द्वेष ने मकड़ी का जाल बनाया, उसमें हमको फंसाया। और इसी को हम लोग 34वें में आई थिंक 2 या 3 क्लास हुआ था, उस पर हम लोग गहराई में गए हुए थे। और राग द्वेष में जीवन को बेच दिया। और जिसका तीसरे जीवन के तीसरे पड़ाव ने वानप्रस्थ आश्रम जो 50-55 में शुरू होता है ना, ये सब जो बॉर्डर लाइन है 50, वहां शुरू होता है। दाता की भाव पैदा होना चाहिए। अगर वानप्रस्थ आश्रम में आ गए और दाता का भाव प्रबल नहीं हुआ, इसका मतलब है कि हम जीवन में मीठा आम नहीं बन पाए, हम कच्चे के कच्चे रह गए। आम कितना भी बड़ा हो, देखने में कितना भी सुंदर हो, कच्चा है तो आप क्या कहेंगे? आम भले छोटा हो लेकिन अब पक करके मीठ हो गया हो, आपको लगा हाँ हाँ कितना सुंदर है। कितना भी साइज खूब बड़ा हो, खूब गुद्दा उसके अंदर हो, देखने में सुंदर लगता हो, लेकिन पका नहीं है, मीठा नहीं है, किसको चुनेंगे आप? छोटा ही हो लेकिन मीठा हो, वो चुनेंगे ना। वैसे ही वानप्रस्थ में आते आते हमारा मन है वो मीठ हो गया हो। मीठ मतलब अब अपने लिए जीने का कोई खास ये नहीं है कि अपने लिए ये पालूं वो पालूं, नहीं। अब देने को मन करता है कि प्रभु मैं कितना कुछ संसार को दे सकूं, इस लायक मुझे बना दो, दाता बना दो प्रभु। दाता बनना चाहता हूं, कुछ दे के संसार को जाऊं, जितना अधिक दे सकूं उतना मैं चाहता हूं। देना भी है तो मैं कम क्यों दूं? लेट मी गिव माई बेस्ट, लेट मी गिव माई ऑप्टिमम। मैं अपना अधिकतम देना चाहता हूं। तीसरे पद में आते आते दाता की भाव प्रबल। दाता कौन बनता है? जो अंदर से भरा हो। अंदर से खुद खोखला होगा वो क्या दाता बनेगा? दूसरों को नीचा कौन दिखाता है? जो अंदर से छोटा होता है हमेशा दूसरों को नीचा दिखाएगा। जो अंदर से भरा होता है, अंदर से जितना अधिक अंदर से अपनी पूर्णता का अनुभव होने लगेगा, अपने पूर्णता का अनुभव जितने कम अंश में होगा, आदमी उतना ही ज्यादा भूखा होता है बाहर से मान पाने के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, धन पाने के लिए। और अपनी पूर्णता का अनुभव जितने अंश में ज्यादा होगा, आदमी उतना ही ज्यादा अमानी बन जाता है, उतना ही ज्यादा निरभिमानी बन जाता है, उतना ज्यादा नम्र बन जाता है। पाता का भाव उतना कम होगा और दाता का भाव उतना ज्यादा होगा। जीवन के विकास को मापना है, अपनी उन्नति मापनी है कि मैं किस पायदान पे पहुंचा हूं। तीसरे जीवन के तीसरे भाग में आकर के कहां पहुंचा हूं, इसका एक ही पायदान है, दाता बना हूं क्या? मुझे संसार से पाने की भूख नहीं है। तन ढकने को कपड़ा मिल जाए, रहने को कोई छप्पर मिल जाए, अपना हो चाहे किसी का हो। गृहस्थ है तो गृहस्थ का धर्म है कि परिवार के लिए घर की व्यवस्था करना, यह हमारा धर्म है। लेकिन मन में नहीं होना चाहिए कि संसार से अब पाने के भूख। बस रहने को छप्पर हो, पहनने को वस्त्र, सिर ढकने के लिए, बदन ढकने के लिए, और शरीर के निर्वाह के लिए भोजन मिल जाए, भले मोटा चावल ही क्यों न हो।
जिससे शरीर हमारा निर्वाह हो, उसका हिस्ट पुष्ट हो, शरीर को पोषण मिल जाए, अन्न मिल जाए, मतलब पोषण। बस ये 3 बुनियादी चीज मिनिमम लिविंग जो हमारा वो हो जाए। प्रभु अब इससे आगे मांग करके अपना अपमान नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि कोई बच्चा, सोचिए हमारे परमपिता परमेश्वर 50 साल की उम्र में उनसे हम मांगते ही रहे अपने लिए, हमको इतना कपड़ा दे दो, हमको इतना मकान दे दो, इतना दुकान दे दो, इतना हमको जमीन दे दो, इतना हमको एसेट दे दो, मांगते ही रहे और अपने लिए मांगे। तो मैं अभागा हूं, भाग्यशाली नहीं हूं। क्यों? हमारे अंदर अपनी पूर्णता का भाव पैदा नहीं हुआ, जिसके लिए मैं पैदा हुआ था कि अपनी पूर्णता को मुझे करनी है पहचान। और वो तभी संभव है जब मैं चमकाऊं अपना ईमान। जब तक नहीं चमकेगा मेरा ईमान, तब तक नहीं होगी मेरे पूर्णता की पहचान, और मुझे नहीं मिलेगा वो रत्नों की खान जो मेरे अंदर भरी पड़ी है। उसका एक ही रास्ता है, ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी। किसके प्रति? खुद के प्रति ईमानदारी। इसलिए मैं कहता हूं कि तीसरे पड़ाव पर आते हुए, वानप्रस्थ में आते आते दाता का भाव सिर चढ़ करके बोले, और दाता बन के हमारा पैर डोले, दाता बन के हमारे हाथ उठे, और प्रभु से हमेशा मांगे कि हमको इतना दे कि मैं लुटाता रहूं, देता रहूं। संसार ने मेरे ऊपर बहुत कृपा किया है, मैं थोड़ा तो कुछ करूं प्रभु। अब मैं अपने लिए जीना नहीं चाहता, अब मैं लोक मंगल के लिए जीना चाहता हूं प्रभु। हमको लोक मंगल का दास बना दो। अगर ये अर्ज हमारे अंदर पुकार आने लगी तीसरे पड़ाव पर वानप्रस्थ में, इसका मतलब है कि अपने जीवन के प्रति हम ईमानदार हैं। नहीं तो हम अपने प्रति भी धोखेबाज कहलाएंगे, हिपोक्रेट कहलाएंगे। अपने बोलते हैं शब्द आता है दोगला, अपने प्रति भी हम कहलाएंगे वही। और चौथा, अगर तीसरे पन में वानप्रस्थ में अगर ईमानदारी से हम अपना दाता के भाव से अपना जीवन जी रहे हैं, तो हमारे अंदर वैराग्य खूब अलख जगाएगा अपना। और जब वैराग्य जगेगा तो ज्ञान की ज्वाला पैदा होगी। और इसीलिए कहते हैं चौथे पद में आते आते, अब आदमी भले ऊपर से सन्यासी बने या न बने, अंदर से सन्यास का आनंद छलकने लगता है। सन्यास क्या है? त्याग से परिपूर्ण जीवन ही सन्यास है। संसार को त्यागना नहीं है, संसार के प्रति आसक्ति ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। जैसे नारियल होता है, तो नारियल के अंदर जो, जब तक नारियल मैच्योर नहीं हुआ, अंदर का जो सॉफ्ट उसका कंटेंट है, कच्चा उजला वाला वो पोर्शन, ऊपर का जो खपड़िया है, ऊपर का जो सा कवर है, वो दोनों में आपस में खूब अटैचमेंट होता है। जब तक नारियल अपरिपक्व है, इमैच्योर है। जब नारियल मैच्योर बन जाता है तो ऊपर का जो उसका कवर है, हार्ड कवर, और अंदर का जो सॉफ्ट मटेरियल है, दोनों के बीच में हल्की सी दरार पड़ जाती है। यही तो है वैराग्य, आम आदमी को समझने के लिए। हम रहते संसार में है, रहते संसार के रिश्तों के बीच में है, सारा कर्तव्य कर्म करेंगे राजा जनक की नाई, लेकिन अंदर से आसक्ति नहीं है कि मान मिल जाए, सलामी मिल जाए, कोई पद मिल जाए। ऐसा कौन सा मान है जो मेरे से बड़ा है? ऐसा कौन सा पद है जो मेरे से बड़ा है? क्योंकि मैं और अविनाशी परमात्मा, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में नहीं है कोई अंतर। और संसार को जीने का सबसे बड़ा है ये मंत्र, तू मैं हुआ, मैं तू हुआ, और बूंद सागर में मिल गया। अब जब बूंद सागर में मिल गया तो बूंद मांगे सागर से क्या मांगे? जब बूंद खुद ही सागर में मिल गया, सागर हो गया। और कौन सा चीज है जो अब बड़ा है उससे? इसलिए जब सन्यास चौथे पन में आते आते तो ज्ञान छलकने लगता है अंदर से, ऐसे के आदमी
तृप्त भाव में रहता है। आम पक करके पूरी तरह से लबालब मीठा हो गया। अगर चौथे पन में आते आते वो आदमी अगर उसके पास बोलने की चलने की सारी शक्ति बनी हुई है तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर सारी शक्तियां तो उस शरीर की अपनी मर्यादा है, सारी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं उम्र के हिसाब से, फिर भी वो आदमी जो अपने आप में तृप्त हो गया है उसका शरीर मंदिर की भांति जहां रहेगा वहां दिव्यता का अनुभव होगा। लोगों को कुछ नहीं बोलता हो, नहीं देखता हो, उसके शरीर से ऐसा वाइब्रेशन होगा। अन्यथा अगर ये नहीं हुआ तो आप जानते हैं कि यही शरीर खुद के लिए नरक बन जाती है वृद्धावस्था में। जब शरीर के अंग नहीं काम करते, इंद्रियां नहीं काम करती हैं, क्या कष्ट होता है। कष्ट उठाने वाले जानते हैं, और उनके आसपास सेवा का अगर सौभाग्य अगर कोई पाया है तो वो जानता है। नहीं तो अभागे क्या जाने जो अपने ही माता पिता को, अपने ही सास ससुर को, अपने ही बड़े बुजुर्गों को जो ख्याल नहीं करते, अभागे क्या जाने। ऐसे अभागे तो जीते जी नरक पाएंगे, और इस जीवन के बाद तो नरक पाएंगे ही। जो ऐसे अभागे जो अपने से घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनका केयर नहीं करते हैं, उनका देव भाव से केयर नहीं करते हैं, उनको बोझ समझते हैं, ऐसे अभागों का कोई भला होगा? कभी नहीं होगा। लेकिन भाग्यशाली वो हैं जो अपने माता पिता चाहे बड़े बुजुर्गों के प्रति देव भाव से, कि ये देवता हैं, ये देवी हैं, इस भाव से सेवा में रत हैं। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु के प्रति कितना रत थे, रामकृष्ण परमहंस के प्रति। जब सारे शिष्य, जब एक ऐसा स्थिति है कि जब बाकी शिष्य थोड़ा सा भिमजाने लगे, क्योंकि उनके गले में ही कैंसर था, तो बार बार बलगम और खखार ये सब आता था और बाहर आ नहीं पाता था कई बार। तो बहुत सारे शिष्य डरने लगे कि हमको भी हो जाएगा ना। ऐसे भयानक स्थिति में पहुंचा था वो वातावरण उनके बीमारी के कारण। विवेकानंद सबसे अग्रणी होकर के और उनकी सेवा करते देखे गए, सबसे अग्रणी होकर के। तो देखिए क्या मिलता है जब बड़े बुजुर्गों, अपने गुरु, अपने किसी वरिष्ठ की सेवा करते हैं। तो विवेकानंद को क्या मिला आप जानते हैं। इसलिए राग द्वेष के बस में जीवन जीना मतलब जहर पीना। इसलिए भगवान ने 34वें में हम लोगों को पूरा आगाह किया, इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोः न वशम आगच्छेत तौ हस्हि अस्य परिपन्थिनौ। भगवान ने कहा कि जो इंद्रियां हैं, हर इंद्रिय का अपना एक झुकाव है उसके अपने विषयों के प्रति। इसलिए हे अर्जुन, तुम सावधान हो जाओ। और तब इन दोनों के प्रति अस्य परिपन्थिनौ, ये दोनों जो हैं राग और द्वेष, अस्य मतलब इसके, परिपन्थिनौ महान शत्रु हैं। ये जो राग द्वेष दोनों हैं, 34वां में कह रहे भगवान, ये दोनों जो हैं ये इसके मार्ग में बहुत बड़े शत्रु हैं। किसके मार्ग में? जो तुम चाह रहे हो इसके मार्ग में। अर्जुन तुम क्या चाह रहे हो? चाह रहे हो कल्याण। शुरू में अर्जुन कह दिए ना कि जिसमें मेरा कल्याण हो उस राह पे हमारा रथ लेकर चलिए, वो रास्ता बताइए, मैं पालन करूंगा। मैं आपका शिष्य हूं, जिधर ले चलना हो आपकी मर्जी। जब ऐसा श्रद्धा होकर के, ऐसा श्रद्धालु होकर के, ऐसा शरणागत होकर के जब अर्जुन ने कहा और कहा कि हमें परम कल्याण का मार्ग बताइए, जिस मार्ग पे चल के, जो करके, जिस कर्म का पालन करके मेरे जीवन का परम कल्याण और रास्ता बताइए। तो उस परम कल्याण के मार्ग में तौ का मतलब आया है कि ये दोनों अस्य जो आया है, अस्य माने इसके, माने इस परम कल्याण के मार्ग पे ये दोनों परिपन्थिनौ, ये दोनों बहुत बड़े शत्रु हैं, बहुत विघ्न कारक हैं। राग द्वेष अगर जीवन का करना चाहते हैं, अपने जीवन में
अपने जीवन को बनाना चाहते हैं हितकारी, अपने लिए परम कल्याणकारी, अपने जीवन में आप चाहते हैं कि मैं परम कल्याण को प्राप्त करूं। परम कल्याण क्या है? परम संतोष, परम सुख, परम शांति। मुझे ऐसे शांति का अनुभव हो कि संसार चाहे मुझे सारा संसार मेरा शत्रु बन जाए, मेरी शांति में असर न पड़े, उससे कहते हैं परम शांति। ऐसा आनंद कि मेरे घर से लेकर के पूरे संसार में सारे लोग मेरे खिलाफ हो जाएं, फिर मेरे आनंद में तनिक मात्र भी फर्क नहीं आया। मैं अपने मस्ती में मस्त हूं और मैं अपने आप में स्वस्थ हूं। ऐसी फकीरी मेरे अंदर पैदा हो जाए, इसे कहते हैं परमानंद। सब कुछ लुट जाए फिर भी मेरा मन परमात्मा में जुट जाए, इसे कहते हैं मोह का खत्म होना। इसे कहते हैं परम पद को प्राप्त करना। सब कुछ लुट गया फिर भी मेरा मन परमात्मा में जुट गया। मेरे प्रभु है ना, प्रभु का तो सब कुछ है, और जो दिखता है वो आने और जाने वाला है। पल भर के लिए हो सकता है मन के ऊपर असर पड़ सकता है, जस्ट फॉर ट्रांजिएंट इम्पैक्ट, इसको बोलते हैं ना, एकदम तत्कालिक तत्क्षण असर पड़ेगा। लेकिन बस स्प्रिंग की नाई तुरंत मन अपने आकार में आ जाए कि नहीं, कोई बात नहीं है, प्रभु मेरे हैं। ये सब तो नश्वर जगत है, कभी धूप कहीं छाया, कभी रात कभी दिन, कभी आया कभी गया। मैं जो पहले भी था आज भी हूं, आगे भी रहूंगा। मेरे परमात्मा भी, तो हम और परमात्मा बस एकीकृत हैं। मैं उनका हूं, वो मेरे हैं, बाकी सब तो ये मन की बेवकूफी और मन के फेरे हैं। जब ए अटूट अंडरस्टैंडिंग, ये इसे कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ भाव, इसमें मन लग जाए, ये परम कल्याण वाला स्थिति है कि हमने अपना परम कल्याण कर लिया। सब कुछ पा लिया, लेकिन हमारा अंडरस्टैंडिंग, हमारा ज्ञान, हमारा विवेक, हमारी बुद्धि, हमारी निष्ठा, हमारी सोच इस स्तर तक परिष्कृत नहीं हुई, इस स्तर तक अपलिफ्ट नहीं हुआ, इस स्तर तक अपग्रेड नहीं हुआ, इस स्तर तक ऊपर नहीं उठा, तो मैं क्या पाया? मैं तो खोखला ही रह गया। भले ही बैंक में कितना करोड़ हो, स्टॉक मार्केट में कितना करोड़ हो, भले ही पलाट के पलाट लिखा लिया, जब बिगड़ी ललाट तब पलाट का करी। जब अपने आगे की रेखाओं को अपने कर्तव्य कर्मों से हम खराब कर देंगे तो पलाट बाहर का क्या करेगा? तो आज पलाट कल किसी का था, आज मेरे पास है, कल भी कल किसी के पास जाने वाला है, वो निश्चित है। कोई पलाट हमेशा किसी के पास नहीं रहता है। द्वारिका भगवान ने बसाया और फिर द्वारिका समुद्र में समाया। अयोध्या जहां राम जी कितना बढ़िया से राम राज्य फैलाए, और उसके बाद से आप देख रहे हैं कि कैसा कैसा बीच में कालांतर में समय आया, क्या परिवर्तन हुआ। जो भी भौतिक चीज दिख रहा है वो तो परिवर्तन होने वाला है, लेकिन जो अपरिवर्तनशील मैं हूं, वो मैं अपने मैं को जान लूं, मैं खुद को पहचान लूं, तब तो जीवन में कुछ पाया, और नहीं तो जीवन फोकट में गवाया। इसलिए भगवान कहते हैं कि राग द्वेष के थपेरे से बाहर निकलो अर्जुन, और असली सुख की तरफ चलो, अपने परम कल्याण के लिए लड़ो। अब अर्जुन, भगवान कह रहे हैं कि सुख दुख का जो कारण है संसार में, आदमी सोचता है कि ये काम करके मुझे दुख मिलेगा, तो ये काम न करूं। अर्जुन सोच रहा है कि ये लड़ूंगा तो लोगों को मारना पड़ेगा, मारने से मुझे दुख होगा, क्योंकि सारे हमारे हित कुटुंब रिलेटिव गुरु आचार्य यही लोग तो हैं, मारने से मुझे दुख होगा। तो कुछ काम आदमी अपने धर्म पालन के लिए करना चाहिए, लेकिन उसको लगता है करने से मुझे दुख होगा, तो नहीं करता है, धर्म से वंचित हो जाता है, कर्तव्य कर्म से वंचित हो जाता है। और कुछ काम जो मनुष्य को करना चाहिए लेकिन द्वेष के कारण नहीं करता है, वहां भी कर्म से वंचित हो गया। और मनुष्य के अंदर एक और भाव बनी हुई है, एक मूर्खता, कि मेरे जीवन में सुख और दुख जो आए हुए हैं, खास करके दुख है स्पेशली, ये लोगों के कारण आए हुए हैं। मेरे जीवन में दुख है, मेरे पत्नी के कारण है, मेरे पति के कारण है,
मेरे माई बाप के कारण है, मेरे भाई बहन के कारण है, मेरे गोतिया पटदार के कारण है, मेरे पड़ोसी के कारण है, मेरे मेरे जो दुख है मेरे जीवन में वो तो फलना फलना मेरे ऑफिस से कुछ कलीग है उनके कारण है। बिल्कुल नहीं, यही तो गलती है। मैंने मैंने वही कमाया है जो मेरे सामने आया है, ये लोग तो निमित्त मात्र हैं। मन में हमने ये भूल कर दिया है ये मानने का कि जो भी हमारे जीवन में दुख मिल रहा है उसके उसके जो कारण है, जो कॉज है, वो दूसरे लोग हैं। तो इससे क्या होगा, उन लोगों के प्रति मन में एक द्वेष पैदा होता है, नफरत पैदा होता है उन लोगों के प्रति। और फिर जब उन लोगों के प्रति कोई हमारा कर्तव्य का मौका आएगा तो हम वंचित हो जाएंगे, क्योंकि मन में डिसलाइकिंग है, मन में जब डिसलाइकिंग है, मन में नफरत है, मन में नापसंदगी है, तो उनके प्रति कर्तव्य करने में मन हमारा रुचेगा नहीं। फिर जो मुझे करना चाहिए मैं छोड़ दूंगा। और जिनके लगता है कि कुछ कुछ लोगों के माध्यम से मुझे सुख मिलता है, उनके प्रति राग होगा। और जब उनके प्रति राग होगा तब क्या होगा, कुछ ना कुछ कर्तव्य उनके प्रति करने से मैं वंचित हो जाऊंगा। जैसे राम जी को अपने पिता के प्रति अगर राग होता तो पिताजी बोले कि वन मत जाओ, तुम जाओगे तो भाई मेरा तो तुम्हारे जाने से मैं जी नहीं सकता हूं, जहां तुम जाओगे वन और मेरा प्राण पखेर उड़ जाएंगे, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। राम जी को पिता के प्रति अगर आसक्ति होती, राग होता, अटैचमेंट होता पिता के शरीर से, तो राम जी नहीं जाते वन, छोड़ देते। लेकिन राम जी के मन में राग नहीं था, पिता के प्रति प्रेम था, स्नेह था, पिता के प्रति पूरा समर्पण था। इन पिता के शरीर के प्रति राग नहीं था। उन्होंने अगर राम जी वन नहीं जाते तो पिता अपने धर्म से नीचे गिर जाते, जो जुबान दिए थे राजा के रूप में वो तो पालन नहीं होता, फिर पिता गिर जाते, फिर पिता का नरक होता, सत्य वचन से नीचे गिर जाते पिता। तो राम जी अगर पिता के प्रति राग रखते तो पिता की बात मान करके अयोध्या में ही रह जाते और वन को नहीं जाते। इससे पिता का नरक होता। और पुत्र का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म है कि अपने पिता को भरसक नरक में जाने से रोकना। पिता द्वारा कोई पाप कर्म होता हो तो उससे रोकना, पत्नी के द्वारा कोई पाप कर्म होता हो तो पति का फर्ज है रोकना। वैसे ही पति द्वारा कोई पाप कर्म होने जा रहा हो, पत्नी का फर्ज है रोकना। लेकिन जब राग रहेगा तो सब नहीं होगा। राग रहेगा पति के प्रति तो उस राग में दिखेगा नहीं। तो राग और द्वेषी हैं जो हमें अपने कर्तव्य कर्म से वंचित करते हैं। और राग द्वेष के कारण एक और प्रॉब्लम क्या होता है, हमारी बुद्धि में जड़ता चली आती है। और जब बुद्धि में जड़ता आती है, बुद्धि ब्लंट हो जाती है, बुद्धि की कुशाग्रता, शार्पनेस खत्म हो जाता है, फिर क्या होता है, सूक्ष्म दृष्टि तो रहेगी नहीं और बुद्धि में मल समा जाएगा। जब राग द्वेष रहेंगे तो बुद्धि में मल समा जाएगा, क्योंकि राग द्वेष खुद ही मल है। तो मलिन बुद्धि से ये सृष्टि है वो मलिन दिखेगी। कैसे, सृष्टि भी जड़ दिखेगी, सृष्टि भी दिखेगी कि ये नाम रूप जो दिख रहा है, जो दिखेगा वो सत्य दिखेगा। फिर मन और अधिक लोभी और लालची होगा। और राग द्वेष जब नहीं रहता है तो हमारी बुद्धि में शुद्धि होती है, दृष्टि स्वच्छ होगी, हमारा मन माइक्रोस्कोप की नहीं दिखता है, एकदम निश्चल मन, निर्मल मन, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप की नहीं दिखता है। तो क्या दिखेगा उसको, बाहर से ऐसे आपको हमको दिखता है कि ये बिल्डिंग है, पहाड़ है, और जो वैज्ञानिक हमको क्या दिखता है, एटम है। और उसमें भी जो और बढ़िया से देखते हैं वैज्ञानिक, वो देखते हैं कि जाते हैं वहां तक कि एटम के आगे भी बढ़ते हैं, देखते हैं कि वहां कुछ नहीं है, सिर्फ एनर्जी है, होल वर्ल्ड नथिंग बट एनर्जी। और वैज्ञानिक एनर्जी के बाद क्या है, एनर्जी किस बेस पर है, एनर्जी का बैकग्राउंड क्या है, ये तो वैज्ञानिक अभी वहां तो गए नहीं है, क्योंकि विज्ञान
अभी पीछे है, लेकिन हमारा जो विज्ञान है, भारत का विज्ञान, सनातन का विज्ञान, वो तो पा लिया है कि जो एटम के आगे जो फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके आगे कुछ नहीं है डिवाइजेबल, ऊर्जा है। और वो ऊर्जा का जो कारण है, बैकग्राउंड है, वो ब्रह्म है। तो जब माइक्रोस्कोपिक दृष्टि जितनी ब्लंट होगी, उतना बाहर से दिखे हुआ नाम और रूप दिखेगा। दृष्टि जितनी माइक्रोस्कोपिक होगी, उतना गहराई से दिख पाएगी। तो हमारा राग द्वेष से रहित मन होगा तो दृष्टि स्वच्छ होगी। और स्वच्छ दृष्टि में संसार भगवत स्वरूप, विष्णु स्वरूप, विश्व रूप दर्शन होगा कि प्रभु का ही विश्व रूप है। ये पेड़ पौधे, सारे जीव जंतु, सब कुछ उन्हीं का स्वरूप मालूम पड़ेंगे, जो आप पढ़ते हैं विश्व रूप दर्शन में, गीता में, अथवा विष्णु सहस्त्रनाम में जो पढ़ते हैं। अगर राग, तो क्या करें हम लोग? राग द्वेष से पैदा हो मन और बुद्धि में, तो क्या करें हम? उसके दो ही उपाय, दो ही विकल्प है, मैंने दो ही संभावना है। उसके वश में आ गए, जो आ गया वश में वो फंस जाएगा, फंस करके फिर धंस जाएगा। सपोज राग द्वेष, जितना हम राग द्वेष को लपेटे में रहेंगे, उतना ही नीचे गिरते चले जाएंगे। और राग द्वेष का, और सपोज आ गया कोई मौका, जैसे कोई ऐसा स्थिति आया कि किसी ने कड़वी बात कह दिया हमको, और हमने कुछ बिगाड़ा नहीं, लेकिन कुछ कड़वी बात, गाली फली कुछ दे दिया, कोई टॉन्टिंग कर दिया, कुछ कड़वी बात कर दिया जो बर्दाश्त करने का लायक नहीं है। लेकिन वहां पे स्वाभाविक रूप से अगर हम जागरूक नहीं है, तो फिर क्रोध का आग जो है वो भड़क जाएगा, फिर हम भी कुछ कहा बैठेंगे। उससे कुछ मिलेगा तो नहीं, उसने कुछ कहा, हम कुछ कहे, अहंकार का प्रदर्शन होगा। एक ये हुआ स्थिति। दूसरा, अगर कड़वी बात उसने कहा और हम स्माइल करके, कभी कभी जरूरत होती है इस बात की कि उस बात का उत्तर दे दिया जाए, लेकिन उसका उत्तर भी हम सहज भाव से दें। अगर कुछ कहना भी हो क्रोध में, तो क्रोध हमारा नाटक हो, यू ड्रामेटाइज लाइक यू आर एंग्री, बट अंदर से गर्म नहीं होना। ये चालाकी है, यही होशियारी है। तो कड़वी बात किसी ने कहा, फिर भी हम अपने को समता में रखे, हम उसमें बहे नहीं क्रोध के आवेग में, तो बाद में क्या होगा? प्रसन्नता होती है खुद को, वाह कितना कड़वा स्थिति था, लेकिन मैं भगवान कृष्ण का शिष्य हूं, मैं तो स्माइल करके और मैनेज कर लिया। आपको अपने पर खूब अच्छा लगेगा, प्रसन्नता मन में आपको खूब खिलेगी, और उस समय अहंकार का कुछ संभावना बन जाता है कि देखो तो मेरा विकास कितना बढ़िया, लोगों ने मुझे गाली दिया, अपमान किया, कड़वा बोल दिया, फिर भी मैं गर्म नहीं हुआ, फिर भी मेरा बीपी नहीं बढ़ा, फिर भी मैं फायर ब्रांड नहीं हुआ, देखो तो मेरा विकास। जहां ऐसा आया कि गई भैंस पानी में, अहंकार हो जाएगा कि मैं तो बढ़िया विकास है। जहां अहंकार आया साधना के पथ पे, गई भैंस पानी में, नीचे गिर जाएंगे एकदम। लूडो में होता है ना, सांप और सीढ़ी, सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं और सांप वाला जहां आ गया वहां नीचे उतर जाते हैं, कई खाना नीचे आते हैं। वैसे ही पहाड़ से सीधे खाई में जाना पड़ेगा। इसलिए अहंकार नहीं हो तो क्या करना चाहिए अपने को? उसके लिए हे ईश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कितनी अनुग्रह है कि आपने मुझे, क्रोध का माहौल बना हुआ था, लेकिन क्रोध की अग्नि में मैं चपेटा में नहीं आया, मैं मुस्कुराते हुए समता में अपने आप को मैनेज कर लिया। कुछ उत्तर भी दिया तो अपने आप को गरमाया नहीं, अपने ब्लड को बहुत वार्म अप नहीं किया, समता में। क्योंकि जो बात बात में जो क्रोध आए, उसे क्रोध की कोई वैल्यू नहीं होती है। क्रोध आए राम की नहीं, जब सागर नहीं सुन रहा है, उन्हें विनय सब कर लिए और अपने धर्म के पालन करने के लिए अब जरूरी है, तब वहां फिर उठाता है आदमी, चलो क्रोध करना जरूरी है। वहां क्रोध आपका हथियार बन गया, लेकिन बात बात में क्रोध करना तो नुकसान ही है। तो ये है राग द्वेष के बारे में मैं कह रहा हूं कि ये है इसका पूरा दर्शन। कब तक करेंगे राग द्वेष की गुलामी? अपने को राग द्वेष की गुलामी से मुक्त करें और विवेक वैराग्य से युक्त करें। और एक हमारी सत्ता है, सच्चित आनंद की सत्ता जो मैं हूं, और एक तरफ राग द्वेष की सत्ता है। अब दोनों में सोचिए किसकी सत्ता परमानेंट है? राग द्वेष। हम जब
जन्म हमारा हुआ बच्चे के रूप में, तो कहते हैं बच्चों को देख कितना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? बच्चा चाहे किस देश का हो, किस रूप रंग का है, उससे मतलब नहीं है। किसका बच्चा उससे मतलब नहीं है। बच्चा प्यारा होता है। क्यों? उसमें ना राग है ना द्वेष है। जिस दिन राग द्वेष हमारा जल गया, सोचिए कि हमारे जीवन का सारा संकट टल गया। जानते हैं क्यों कह रहा ये बात? राग द्वेष जितने अंश में आपका जल जाएगा, उतने अंश में आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। क्योंकि जितने अंश में राग द्वेष ज्यादा है मन में, उतने ही अंश में आप अपने अनंत स्रोत से दूर रहेंगे। और दूसरी तरफ देखिए, राग द्वेष जितने अंश में कम होते चला जाएगा, उतने ही अंश में आपका मैग्नेटिक पावर, चाहे ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रभु से होता चला जाएगा। तो संसार का कोई भी संकट आएगा, वो आपको हिला नहीं पाएगा। जैसे मीरा को नहीं हिलाया, ध्रुव को नहीं हिलाया, प्रहलाद को नहीं हिलाया, हिला नहीं पाएगा। इसलिए हमें मन में ये रखनी है कि स्वयं की जो मेरी सत्ता है, सच्ची आनंद की सत्ता, वो और राग द्वेष की जो आइडेंटिटी है, उसकी जो पहचान है, उसकी सत्ता है, दोनों अलग अलग है। राग द्वेष हमारे मानने से है, बेवकूफी के कारण है, हमारी भूल के कारण है, नासमझी के कारण है। राग द्वेष हमसे बिल्कुल अलग है, हम उसको वैल्यू दिए हैं इसलिए है। तो क्या करें? जो भगवान कह रहे हैं 34वां में, तयो न वशम आगच्छेत, इन दोनों के वश में नहीं आना। ये दोनों कौन है? अनुकूलता और प्रतिकूलता। अनुकूलता से राग मत करना और प्रतिकूलता से द्वेष मत करना। लोग क्या चाहते हैं? भगवान परिस्थिति बड़ी प्रतिकूल है, थोड़ा अनुकूल बनाइए। हमारा प्रेयर इसमें बिक जाता है। सच कह रहा हूं, हमारा प्रेयर इसमें बिक जाता है। प्रेयर हमारा छोटा हो जाता है, हमारी तपस्या छोटी हो जाती है। हम सत्संग तो करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, पाठ पढ़ाई भी करते हैं, लेकिन सपोज आप चले गए अमृत के सागर में, लेकिन वहां अपना पात्र छोटा ले गए हैं, तो कितना भरिएगा बताइए? आप चले गए हैं बहुत बड़े हीरा के खान में, लेकिन हीरा लाएंगे जिस बर्तन में, जिस पात्र में, वो छोटा है, कितना लाएंगे? तो हमारी सोच ही छोटी होगी, तो हम चाहे कोई भी प्रेयर प्रार्थना कर लें, उससे उसका वैल्यू भी कम हो जाएगा। हम प्रार्थना करते हैं जीवन में प्रतिकूलता नहीं है भगवान, प्रतिकूलता नहीं है भगवान, भगवान भगवान बड़ी दुख आ रहा है भगवान, थोड़ा दुख कम कर दीजिए। ये प्रेयर है, इसका भी वैल्यू है, लेकिन इसका वैल्यू कम हो गया। और वही कर दे, भगवान हम आपके हैं और आप मेरे हैं। जैसे ले चलना हो आपकी मर्जी, जिधर ले जाना हो आपकी मर्जी। मैं जानता हूं कष्ट किसी को पसंद नहीं है, मुझको भी नहीं है। दुख किसी को पसंद नहीं है, मुझको भी नहीं है। लेकिन मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपकी बेटी हूं। मेरे ऊपर विश्वास कीजिए, कष्ट कितना भी आएगा, मैं जानता हूं कि मेरा ही बनाया हुआ वो अकाउंट है, इसीलिए आएगा। कितना ही बड़ा संकट जीवन में आएगा, वो मेरा बोया हुआ बीज है, इसीलिए आएगा। मैं घबराता नहीं कि मत दीजिए, ऐसा नहीं कहता। बस प्रहलाद की नहीं, ध्रुव की नहीं, मीरा की नहीं, सहने की शक्ति दे दीजिए। मैं आपका बन जाऊं और जीवन में जितने भी प्रतिकूलताएं आती हैं, हंसते मुस्कुराते हुए प्रतिकूलताओं में भी अपना कर्तव्य पालन करता चलूं। ये प्रेयर अपने आप में निराला होगा, मत वाला होगा। हमारी झोली भर जाएगा और मन हमारा तर जाएगा। कब तक भागेंगे कि भगवान दुख मत देना, दुख मत देना। पति के कारण दुख है, बेटी के कारण दुख है, बच्चों के कारण दुख है, भाई के कारण दुख है, फलना ठिकाना के कारण दुख है। कब तक दोष लगाते रहेंगे और दुख से भागते रहेंगे? जब तक दुख से भागते रहेंगे, दुख हमको डराता रहेगा। दुख से भागना छोड़ दो और दुख की कमर तोड़ दो। ये है अध्यात्म। मीरा ने यही किया। कहां मीरा दुख से भागी, कहां प्रहलाद दुख से भागे? मीरा प्रहलाद का तो ऐसा उदाहरण है कि अपनों ने ही उनके ऊपर कहर बरपाया। तो हम अनुकूलता हमारे जीवन में आए तो उससे
राग न हो। अनुकूलता आ गई है जीवन में, सब कुछ लगता है सुखमय है, तो उसमें डूबे नहीं। उसमें जब ऐसा समय आ जाए तो अधिक से अधिक परहित का काम में अपने को लगाए, वरना अनुकूलता आपको सुला देगी, अनुकूलता आपको शिथिल बना देगी, आपके विकास को रोक देगी। अनुकूलता एक तरह का नशा बन जाएगी, बाधक है। अनुकूलता है दूसरों की सेवा में लग जाए, और प्रतिकूलता आती है तो बस प्रतिकूलता में भी कभी न बोले कि ये दुख का समय कट जाए भगवान, प्रतिकूलता कट जाता, ये मत बनाइए। माने कि प्रतिकूलता आई है, इसमें भी ये अग्नि परीक्षा, इसमें हमको पास हो भगवान, पास हो। प्रतिकूलता अग्नि परीक्षा है, ये कष्ट का, ये अग्नि, ये फायर पाथ है, हम इससे पास हो सके। अपने कर्तव्य कर्मों को जब जहां जैसा उचित हो हम करते चले प्रभु, ऐसा प्रभु से हम प्रार्थना करते रहेंगे तो क्या होगा? सुखी होने का आसक्ति मेरे मन में नहीं आएगा कि हम सुखी हो जाते, परिस्थिति बदल जाती, हमको सुख का अनुभव होता, ये मानसिकता नहीं बनेगी। परिस्थिति बदल जाए, अनुकूल हो जाए, प्रतिकूलता मिट जाए, अनुकूलता बढ़ जाए, मैं सुखी हो जाऊं, ये तो फलाशक्ति है। और जब तक मन में फलाशक्ति है तब तक मन में न असली भक्ति है। क्योंकि असली भक्ति जो होती है वो तो हमको अंदर से ताकतवर बनाती है, शहंशाह बनाती है, मतवाला बनाती है। मीरा की नहीं, जहर भी आ गया तो पी गए। फलाशक्ति की प्रतिकूलता खत्म हो जाए, अनुकूलता आ जाए, जब तक मन में ही रहेगा हमारे आध्यात्मिक विकास नहीं होगा, आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। क्योंकि प्रतिकूलता खत्म हो जाए, दुख के बादल छंट जाए और मैं सुखी बन जाऊं, इस फलाशक्ति में क्या होगा कि मन के ऊपर सुख पाने का, सांसारिक सुख पाने का एक बंधन बन जाएगा। मन हमेशा सुख की खोज करेगा, सुख की खोज में समझौता करेगा अपने कर्तव्य कर्मों के प्रति। आज अब फिर क्या होगा? कर्मों के बंधन से बच जाएगा। अपने सुख पाने की चाह में क्या करेगा? जो करना चाहिए कर्तव्य कर्म वहां समझौता करेगा, और नहीं करना चाहिए वहां शॉर्टकट कर लेगा, गलत कर्म भी कर सकता है। इसीलिए फल की आसक्ति में मन बंधता है। आता है 5वें अध्याय में, फले सक्तो निबध्यते, जहां फल की आसक्ति मन में हुई मन बंधने लगता है। औषधि क्या है? औषधि एकदम हुंकार मार के, शंख बजा के है, पद्म पुराण में आता है। श्रियताम धर्मम सर्वस्वम श्रुत्वा चैव अवधार्यतम आत्मना प्रकृति प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। श्रियताम धर्मम सर्वम स्वम, भगवान कहते हैं, मैंने पद्म पुराण में ऋषि कहते हैं ये कि सारे धर्मों का, हे मनुष्य सारे धर्मों का सार सुनो, सारे धर्मों का सार सुनो और तुम उसको धारण करो। सूर्यताम धर्म सर्वस्वम, सारे धर्मों का सार सुनो। श्रुत्वा चैव अवधार्यतम, और सुन करके उसको अपने हृदय में धारण करो। क्या है वो? आत्मनः प्रतिकूलानि, अपने प्रतिकूल, मतलब जो अपने लिए नहीं चाहते हो, परेशान न समाचरेत, वैसा दूसरे के प्रति नहीं करना। मतलब क्या है? आप चाहते हैं कि दूसरे लोग अपना कर्तव्य ठीक से करें, डॉक्टर अपना काम ठीक से करें, टीचर अपना काम ठीक से करें, माँ अपना काम ठीक से करें, पुलिस अपना काम ठीक से करें, नेता अपना काम ठीक से करें, चाहते हैं ना? रेलगाड़ी में चल रहे हैं तो रेल का जो लाइन मिलाते हैं लोग, वो अपना काम ठीक से करें। अभी कुछ दिन पहले हुआ था ना बहुत बड़ा एक्सीडेंट, उधर कहाँ हुआ था ना, बारामूला या कौन जगह, उड़ीसा में हुआ था। वो लाइन ठीक से नहीं मिला गया था, इसीलिए कितना बड़ा दुर्घटना कितनी बड़ी हुई, कई 100 लोग नहीं रहे, बहुत भीषण दुर्घटना। लाइन ठीक से नहीं मिला गया था ना पटरी को, सोचिए। तो सब लोग अपना अपना कर्तव्य ठीक से करें, ये तो आप चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, तो मुझे भी अपना कर्तव्य ठीक से करना चाहिए। बात वहीं पे आती है कि हमारे जीवन की राह कहां से बनती है। अगर हम चाहें अपना कल्याण,
अनुकरण करें अपना धर्म। जो चाहो कल्याण तो अपना, पालन करो स्वधर्म। सारे धर्मों का, शास्त्रों का सार यही है, यही जीवन का मर्म, कि अपने कर्तव्य कर्मों को हम भली भांति करें। क्यों करें? अब ये है 35वां श्लोक आज का। 35वां श्लोक बहुत ही मतलब गीता के कुछ खास जो श्लोक हैं उसमें आता है। क्राउन वर्स ऑफ गीता, ताज की नाई मैसेज लेकर के और शंख बजाता हुआ यह श्लोक है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मः भयावहः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम चाहते हो कि दूसरों का धर्म पालन करके और उससे मैं अपना बेड़ा पार कर लूं? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अपने धर्म में तो मरना भी श्रेष्ठ है। श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, श्रेयान माने श्रेष्ठ है, स्वधर्मो विगुणः अपना धर्म श्रेष्ठ है। विगुणः अगर उसमें कुछ कमी भी हो, उसके गुण में कोई कमी भी हो, अपने धर्म में, अपने स्वधर्म पालन में, अपने निज कर्म में, अपने कर्तव्य कर्म के पालन में कहीं कुछ कमी भी हो तो वो श्रेष्ठतम है। किसकी तुलना में? पर धर्मात् सुनिश्चितात्, दूसरे का धर्म भली भांति अगर आचरण करते हो तो उसके तुलना में अपना धर्म पालन, भले उसमें कोई थोड़ी खोट भी रह जाए, वो श्रेष्ठ है। क्यों? स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म के पालन में करते करते अगर मृत्यु भी आ जाए, मृत्यु देवी, तो उससे हित होने वाला है, कल्याण होने वाला है। परंतु पर धर्म भयावह, दूसरे का धर्म पालन करने चलते हो, वो तुमको शांति मिलेगी कि नहीं नहीं पता। इन दूसरे के धर्म पालन, दूसरे का देख करके या कॉपी कैट बनोगे, एक बात की गारंटी है, भय अवश्य आएगा, शोक अवश्य आएगा, पश्चाताप अवश्य आएगा, चिंता अवश्य आएगी। क्यों कह रहे हैं भगवान? इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन देख रहे हैं कि भाई मैं जा रहा हूं युद्ध कर्म करने और इसमें तो खून खराबा होगा, बहुत क्रूर कर्म करना है, जो सामने खड़े हैं सब अपने ही हैं। अर्जुन ही कह रहे हैं ना, ये सामने खड़े हैं सब अपने ही हैं, कोई भाई है, कोई भतीजा है, कोई चाचा है, काका है, गुरु है, आचार्य है, क्या क्या सारे अपने ही लोग हैं। और इसमें कितने लोग ऐसे हैं जिनकी मैं चरण पूछता हूँ, भीष्म पितामह की तरह, आचार्य द्रोण की तरह, आचार्य कृपाचार्य हैं, इनका पांव पूछता हूँ, इनके कारण ही मैं कुछ लायक बना हूँ, इनके विरुद्ध ही मुझे उठाना है धनुष। एक कर्म कहाँ लाके मुझे खड़ा कर दिया है कृष्ण, मुझे ये नहीं करना है। मैं दीक्षा मांग करके जा करके और तपस्या करूंगा और मैं मोक्ष पा लूंगा। पाना चाहते हैं अर्जुन परम कल्याण अर्थात मोक्ष, जीवन का सर्वोच्च चीज पाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए रास्ता कौन अपनाना चाहते हैं? पर धर्म का, भिक्षा मांगने वाली बात वो कहे थे ना, संन्यास लेना। कुछ चाहते हैं कि मैं इस कर्म को न करूं, सीधे चल जाऊं मैं ऋषिकेश या बद्री आश्रम, केदारनाथ या कहीं और चला जाऊं, कोई दिव्य स्थान पे जाकर के वहां महात्मा जो तपस्या करते हैं वैसे मैं कर लूं। वो चाहते हैं सीधे संन्यास में चला जाऊं। ये क्रूर कर्म मैं क्यों करूं? ये क्रूर कर्म करके तो मेरा पाप बढ़ेगा, मुझको शांति नहीं मिलेगी, और इससे अच्छा है कि मैं जाकर के भिक्षा मांग लूं और तपस्या महात्मा की नहीं सन्यासी ले लूं, उससे कल्याण मेरा हो जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि सन्यासियों की तरफ देख करके तुमको लगता है कि उनका जो धर्म पालन है, सन्यासी लोग सांसारिक कर्तव्य कर्म से अलग रहते हैं, तो तुमको लगता है ज्यादा आसान है। भिखारी लोग सांसारिक जो कर्तव्य कर्म, सांसारिक लोग पैसे कमाते हैं, उससे परिवार चलाते हैं, और तुम चाहते हो कि भिक्षा मांग करके मैं भिखारी बन जाऊंगा और तपस्वी बन जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, उससे ब्रह्मज्ञान पढ़ूंगा। वो तुमको लगता है शॉर्टकट, उससे तुमको दुख होने वाला है, क्योंकि तुम्हारा धर्म नहीं है। धर्म मतलब तुम्हारा कर्तव्य कर्म।
हर इंसान का जो कर्तव्य कर्म होता है वो इसका धर्म होता है, वो नहीं है। तुम क्षत्रिय हो, देश काल परिस्थिति वर्णाश्रम के अनुकूल जो कर्तव्य कर्म होता है वही हितकर होता है। तो तुम्हारा वर्ण देखा जाए या आश्रम देखा जाए, वर्ण के अनुसार तुम क्षत्रिय हो, आश्रम के अनुसार गृहस्थ हो। गृहस्थ को भिक्षा मांगना ये शास्त्र के द्वारा परमिटेड नहीं है, प्रोहिबिटेड है। शास्त्र का निषेध है कि जो गृहस्थ होगा वो भिक्षा नहीं मांगे, उसको पाप ही मिलेगा भिक्षा मांगेगा तो। ठीक है, गृहस्थ अगर है तो उसे कमा कर खाना चाहिए, कमा कर परिवार को पूर्ण करना चाहिए, और अपना ही नहीं और समाज को भी बहुत कुछ देना चाहिए। गृहस्थ का धर्म है। गृहस्थ अपना ही पेट पालने में रह जाए तो पापी गृहस्थ है। गृहस्थ तुम हो और क्षत्रिय हो, वर्ण से भी, और जो तुम्हारा कर्तव्य कर्म जो तुम्हारा है क्षत्रिय वाला है, व्यक्तित्व तुम्हारा जो है क्षत्रिय वाला है, संस्कार जो तुम्हारा है क्षत्रिय वाला है। इस भाव से भी तुम्हारा जो धर्म हुआ, धर्म पालन, कर्तव्य पालन हुआ। और तीसरा, देश काल परिस्थिति को देखते हुए, देखो देश संकट में है, चूंकि अधर्म हावी होने जा रहा है देश के ऊपर। परिस्थिति ऐसी बन के आई है, जब तक सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करोगे इन अधर्मियों को, जब तक तुम ठिकाने नहीं लगाओगे तो समाज हेल्दी नहीं होगा। समाज में लोगों का इज्जत आबरू अब कहाँ बच रहा है, जब क्या क्या हो गया तुम देखो अर्जुन। तो समाज को स्वस्थ करने के लिए एक सर्जन की भांति तुमको अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करना होगा। ये तुम्हारा फर्ज है, ये तुम्हारा धर्म है। तुम ये नहीं करके और तुम चाहते हो कि ब्राह्मण की नहीं या सन्यासी की नहीं, मैं भिक्षा मांग करके निर्वाह कर लूंगा और मोक्ष पालूंगा, तो उससे तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा, भय अवश्य मिलेगा, चिंता अवश्य मिलेगी। क्यों? इसलिए हमेशा अगर जब ये कर्तव्य कर्म नहीं करोगे तो जो तुम्हारे अंदर क्षत्रियत्व है वो तो बना रहेगा, और हमेशा तुम्हारे अंदर एक स्प्लिट पर्सनालिटी बनी रहेगी, क्योंकि वो लड़ने का वो तो स्पिरिट खत्म नहीं होगा। अभी तत्काल में अल्प बरा गया हुआ है, जैसे युद्ध से मैदान से भागोगे, आज जब दुर्योधन के टीम के लोग और समाज के अन्य लोग, ऐसे ऐसे जो लोग हैं, वो जब तुम्हारे ऊपर टॉन्टिंग करेंगे, व्यंग मारेंगे, देखो कैसे भाग गया, देखो भाग करके भिक्षा मांग रहा है, भाग करके तपस्वी बन गया। ये तुमको ऐसे ऐसे तीर मारेंगे, तुमसे सहन नहीं होगा, और तुम्हारे अंदर क्षत्रिय का जो संस्कार है वो पुनः तुम्हारे अंदर पैदा होगा कि अपने ही ऊपर तुमको ग्लानि होगी, फिर वहीं से दुख चिंता भय पुनः पैदा हो जाएगा। इसलिए हे अर्जुन, दूसरे का जो कर्तव्य पालन है, दूसरे का जो धर्म है, उसको देखकर एक कॉपी कैट नहीं बनना चाहिए। दूसरे का धर्म चाहे देखने में कितना सहज हो, सरल हो, सुगम हो, बहुत धन दौलत मान प्रतिष्ठा वैभव देने वाला हो, दूसरे का धर्म, फिर भी उसको देख करके कॉपी कैट करके पालन करेंगे तो हमें हमारा मन निश्चिंत नहीं होगा, हमारे मन में चिंता और भय बढ़ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल हमने अर्जुन का दिया। दूसरी तरफ अगर अपना धर्म पालन, हमारा अपना कर्तव्य पालन कठिन हो, मन में रुचि न हो अपने कर्तव्य के प्रति, लगता हो कि अपना कर्तव्य पालन करने में कष्ट बहुत है। एग्जाम्पल आपको देता हूं, जैसे कोई महिला हो और उसको अब लगता हो कि मेरे पति मेरे बात नहीं सुनते हैं, बच्चे बात नहीं सुनते हैं, सास ससुर की तरफ से प्रतिकूलता है, कुछ और गड़बड़ है, कहाँ मैं इधर फंस गई उलझ गई यार, अच्छा होता कि मैं मीरा की नाई चल जाती ब्रज में, तो उससे मेरा काम बन जाता। तो ये परधर्म हो गया। क्यों? इसलिए कि हमको जो प्रारब्ध मिला है
हमारे सामने जो प्रतिकूलता अगर आई है तो वो मेरी कमाई है, चाहे पिछले जन्म की हो चाहे इस जन्म की हो, वो मेरी कमाई है। हमको उसको सेटल करना होगा। कैसे? जो कर्तव्य कर्म हमारे हैं वो करने होंगे। किसी पुरुष को ले लीजिए, कोई पुरुष सोचे कि वो देखिए, तो बहुत सारे लोग होंगे, और सत्संग में कई बार लोग सवाल भी करते हैं, इसलिए मैं उत्तर भी दे रहा हूं। मैं बहुत सारे सवालों को रिकॉर्ड नोट कर लेता हूं और समय से जब प्रसंग आता है तो उसका उत्तर मिल जाता है। नहीं, मेरे शादी के पहले ठीक था, शादी के बाद देखिए शादी मेरे मन के लायक नहीं हुई, शादी के बाद से ऐसी ऐसी बात है, बहुत सारी प्रतिकूलताएं आ गई हैं शादी के माध्यम से घर में, फिर बच्चों का ऐसा ऐसा स्थिति है, फिर और क्या क्या बताते हैं लोग कि शादी के बाद तो जीवन ऐसा हो गया। भाई किसको दोष दे रहे हैं? ये आपने ही कमाई है, ये आपने ही ये झोपड़ी बनाई है, आपके कर्तव्य कर्मों से ये स्थिति आई है। आपने जब पहले बोया है आपके सामने आया है। हमारी आपकी सबका एक ही ये जीवन का स्वरूप है। हम जो पिछले बोए हैं वो हमारे सामने आ गए हैं, तो हमें अब जब आ गए हैं, अर्जुन ने जो बोया था वही उनके सामने महाभारत का युद्ध बन के सामने आया। अर्जुन ने बोया था वही उनके सामने आया, भीष्म पितामह जो बोए थे वही उनके सामने आया। वैसे ही हम और आप जो बोते हैं वही तो कंधे पे ढोते हैं, अनुकूलता प्रतिकूलता। सो भागने से काम नहीं चलेगा, जागने से काम चलेगा। और जागना क्या है? जन्म के अनुसार जो प्रारब्ध हम लेकर के आते हैं और कर्म से भी अपने प्रारब्ध को बनाते हैं, उसमें कर्तव्य पालन करते रहें, कर्तव्य पालन करते रहें, अपने मन में अमृत भरते रहें। आप बोलिए भैया क्या बोल रहे हैं आप, कर्तव्य पालन करने से मन में अमृत कैसे भरेगा? अवश्य भरेगा। अगर आप जागरूक मनुष्य हैं, एक होते हैं सोए हुए, एक होते हैं पशुवत, कितना बीन बजाओ फर्क नहीं पड़ता है दिमाग पे उनके। पशुओं की बात मैं नहीं करता हूँ, आज जो सो गए हैं उनकी बात नहीं करता हूँ, मैं जगे हुए इंसान की बात करता हूँ, जिनके कान श्रोता की नहीं सुन रहे हो और मन उसको, कान सुन रहे हो और मन गुन रहा हो, तो श्रवणम भी चल रहा हो और मननम भी चल रहा हो। ऐसे श्रोता के सामने मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपना कर्तव्य पालन, चाहे जीवन की जो भी प्रतिकूलता हो हमारे जीवन में, अनुकूलता की शिकायत कोई नहीं करता, सबको अच्छा लगता है, प्रतिकूलता में कर्तव्य पालन मुश्किल होता है, वहीं पे राग द्वेष की कसौटी होती है। प्रतिकूलता भी आ जाए तो हम राग के बस में और द्वेष के बस में निर्णय न लें कि नहीं, ये हम जीवन के ब्रह्मचर्य आश्रम में है कि गृहस्थ आश्रम में है कि वानप्रस्थ आश्रम में है, हमारे आसपास चीजें ठीक नहीं है, मेरे मन से नहीं चलती हैं, मैं तो बहुत बढ़िया हूं लेकिन बाकी चीजें ठीक नहीं है, तो मेरा मन उब गया है, अब यहां से सीधे छलांग लगाऊं और हरिद्वार पहुंच जाऊं। ये मूर्खता है बस, और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं शरीर से चला जाऊंगा हरिद्वार लेकिन मन में संसार रहेगा, क्योंकि मेरे अंदर अगर वैराग्य पैदा हो गया मीरा की नाई, तब तो महल में रहूं, चाहे मुझे कोई फूल चढ़ाए चाहे मुझे कांटा कोई दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है मीरा की नाई। अगर वैरागी हो तो, अगर वैरागी हो तो, और अगर रागी हूं, राग से भरा हुआ हूं, द्वेष से भरा हुआ हूं, तब तो हमको ये संसार की अनुकूलता और प्रतिकूलता खूब सताएगी और खूब रुलाएगी। तो समाधान हमारे हाथों में है कि हम रागी हैं कि वैरागी हैं। अगर वैरागी हैं तो समाधान तो मिल गया, चाहे हमको संसार फूल चढ़ाए चाहे दे कांटा, संसार चाहे ताज दे चाहे दे चाटा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्रभु मैं तेरा और तू मेरा। क्या करेंगे हम? अपना जो कर्तव्य पालन है, अपने पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, घर परिवार के प्रति, जहां जैसा यथोचित अपने से यथा संभव ईमानदारी से हम प्रयास करेंगे। वो क्या होगा? क्योंकि प्रतिकूलता है, मन तो नहीं कर रहा करने के लिए, वो पति हमें सब लाना देते हैं, वो पत्नी हमें शाम को लाना देती है, वो बच्चे बात नहीं सुनते हैं, वो मेरे सास ससुर तो हमको पहचानते नहीं, हमारा मान नहीं रखते हैं, अगर ननद चाहे फुआ जेठानी चुटानी देवरानी कोई है, वो लोग भी यार व्यवहार करते हैं जिलेबी की नाई, मिर्ची की नाई। तो किसी के प्रति मुझे कुछ रुचि नहीं है, मन में रुचि नहीं है, उसको गोली मारो, कर्तव्य पालन करके तुम खुद को तो तारो।
उनसे भागकर कहाँ जाओगे? शरीर से तो भाग जाओगे, लेकिन अंदर से उनको अपने मन में ही पाओगे, क्योंकि राग नहीं गया है। इसलिए उनके प्रति हम अपना कर्तव्य निभाएं। माता पिता, पति पत्नी, बच्चे भाई जो बने हुए हैं। और क्या होगा? इस प्रोसेस में जो कष्ट आएगा, वो कष्ट तपस्या बन जाएगा। और वो तपस्या इतना ज्यादा उसमें अग्नि होती है, इतना ज्यादा उसमें फायरिंग, बर्निंग पावर होता है कि हमारे मन में जितनी अशुद्धियां हैं उसको जला देगा। राग द्वेष लोभ मोह मद मत्सर सब जल जाएगा, और मुझको मैं मिल जाऊंगा। इसलिए हम अपने कर्तव्य पालन को अपनी साधना बना लें, उसको आराधना बना लें। कर्तव्य पालन में कष्ट है, उसे सहें और किसी से नहीं कहें। यही तप है। और इस तप से, जैसे मैंने कहा, इसमें बहुत बड़ी अग्नि है इस तप में। जो हिमालय में बैठ करके रोज 1000 माला करते होंगे, उस तप में वो बर्निंग पावर नहीं है जो कि अपने जीवन में कर्तव्य कर्म करने में जो कष्ट होता है, आज अब सहते हैं फिर भी किसी से नहीं कहते हैं, और हंसते मुस्कुराते हुए अपना कर्तव्य पालन करते रहते हैं। पति पत्नी, बेटा भाई बहन के प्रति करते चलते हैं। ये नहीं कि मुझे जीते जी नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। भगवान जो तुमको देना हो दे देना। मैं न नरक मांगता हूँ न स्वर्ग मांगता हूँ, मैं तो तुझको मांगता हूँ, तू मुझे मिल जा बस। इससे क्या होता है? चित्त शुद्धि होगी, फिर मन समता में स्थित हो जाएगा। और जब मन जैसे समता में स्थित होगा, अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान का प्रादुर्भाव होगा। फिर संसार से क्या पाना? संसार से भिक्षा मांगने वाला काम खत्म। और हमारा धुएं रम गया। तो हमारे घर वाले, समाज वाले, रिश्ते नाते के लोग जो पहले मेरे साथ प्रतिकूलता का व्यवहार करते थे, मेरे ऑफिस में, मेरे पड़ोस में, कॉलोनी में जो मेरे साथ प्रतिकूल व्यवहार करते थे, वो उनका व्यवहार हमारे लिए हितकर बन गया। इसीलिए कहते हैं कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः। अपने धर्म पालन में यही समझिए कि अपना धर्म पालन ये बहुत श्रेष्ठ है, बेहतरीन है, सबसे श्रेष्ठ है। यहाँ तक कि पर धर्मात स्वनुष्ठितात, दूसरे का देख करके, दूसरे का कर्तव्य देख करके, दूसरे का जीवन देख करके, और हम अपना छोड़ दें और उसका कॉपी करने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरे का हम जो देख करके कॉपी करके भली भांति कॉपी कर लें दूसरे का जीवन, वो अच्छा नहीं है। हमारे अपने जीवन में, अपना कर्तव्य पालन में हम रम जाएं। क्योंकि अगर ऐसा करने में मेरा दम बहुत हुआ तो क्या होगा? दम निकल गया तो क्या प्रॉब्लम है? दम निकल गया तो जैसे शेर की भांति वीर शहीद होते हैं, मैं भी शहीद हो गया। हमारे भगवान तो खुश होंगे, और मैं भी अंदर से खुश जाऊंगा कि मैं पीछे मुड़कर देखा नहीं। स्वधर्मे निधनम श्रेया। अपने धर्म पे तो मरना भी श्रेष्ठ है। जीना तो मस्ती वाला है, और मरना भी श्रेष्ठ है। मरना भी हमको परलोक बनाएगा और हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा। और परधर्म भयावह, दूसरे का धर्म, दूसरे का कॉपी करना नहीं। मेरा तो मेरे, अब हम अपने घर के देखते हैं, अपने ऑफिस को देखते हैं, अपने समाज को देखते हैं, अपने इर्द गिर्द की चीजों को देखते हैं और कंपेयर करते हैं, फलना के यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो मैं भी, वो क्या करते हैं उनकी परिस्थिति अलग है, मेरी अलग है। मैं अपने परिस्थिति में अपने धर्म पालन से वंचित न हो जाऊं। और गीता में इसे ही कहा गया है, कर्म के माध्यम से अनुष्ठान। ये जीवन एक अनुष्ठान है, और इसी में छुपा हुआ ज्ञान है। अनुष्ठान करेंगे अपने कर्मों का इस तरह से, तो ज्ञान की ज्वाला हमारे अंदर उठ जाती है और सारे भ्रम जाल टूट जाती है। मैं ही रखता हूं। आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो प्लीज अवश्य बताएं, 5-7 मिनट चर्चा कर सकते हैं जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभा जी। हाँ, हरे कृष्णा बाबू, बहुत बहुत आशीर्वाद जी। बोले।
हम लोग गीता जयंती है तो हर सैटरडे संडे में गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। बहुत सुंदर, तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तो अभी तक 250-300 बुक डिस्ट्रीब्यूट हो गए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत जी। सुंदर। हम सबको अपने अपने तरीके से जितना अधिक से अधिक कर सकते हो करना चाहिए, ये हम सब का कर्तव्य कर्म है जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर कोई ऑनलाइन मंगाना चाहे तो मैसेज कर सकते हैं, उसके घर पे डिलीवरी करवा देंगे गुड़गांव से, हर कोई स्टेशन। बढ़िया, बढ़िया। ऐसा ऐसा कोई मैसेज आपका अगर हो, ऐसा कोई मैसेज रखे हैं क्या कि किसी को मंगाना हो तो इस एड्रेस से बोल दें तो मैसेज को फॉरवर्ड किया जा सकता है? कांटेक्ट कर लेंगे, व्हाट्सएप कर देंगे तो मैं। हाँ, ठीक है, फाइन, बढ़िया, नोटेड। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत हम सबको करना चाहिए। अब तो गीता जयंती के सामने दिख रहा है हम लोगों को, बस काउंटिंग डेज बचा हुआ है, हम सबको करना चाहिए अपने अपने तरीके से जी। और आज के इस चर्चा से संबंधित किसी का कोई क्वेरी हो, सवाल हो, आपका स्वागत है। प्रणाम भैया, हरे कृष्णा, तादर चरण स्पर्श। हरे कृष्णा, बोले। मैं मेरे मोबाइल से पापा जी सुन रहे हैं, इधर मैं और निश्चला सुन रहा हूँ आपके। जी जी, इस मोबाइल से। जी भैया, अच्छा, तो प्रश्न कुछ नहीं है भैया, बस हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने एक एक शब्द, एक एक लाइन जो था, और आपने बहुत सुंदर बोला कि श्रवणम के साथ मनन भी, बुनना भी है साथ में, तो मन से बुन भी रहे थे और श्रवण भी कर रहे थे भैया। और बहुत सुंदर राग द्वेष, लाइक डिसलाइक से कैसे ऊपर उठना है और कैसे अपने स्वधर्म से अपने कैसे अपने जीवन को तारना है। तो आपने एकदम आज मस्ती वाला सत्संग, आज आपने तो फिर से मन को मस्त कर दिया। आज का जो जो आपने एक लाइन बताया है कि बस सिर्फ मस्ती वाली बात की, बस कहीं पे कोई रह ही नहीं जाती है कि मन कभी उदास हो या मन कभी विचलित हो या मन कभी परमात्मा